मुख्य। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर। साक्षात् परब्रह्म श्री गुरु वे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की। श्री गणेश वंदना के साथ साथ आज की लीला का आरंभ। हरि प्रथम मनाओ गणपति को जो गिरिजा के हैं सुत प्यारे, सब देवों में है न्यारे। प्रथम मनाओ गणपति को जो गिरिजा के हैं सुत प्यारे, सब देवों में है न्यारे।
दर्शन से कराते हो। जो कोई तुम्हें प्रेम से ध्यावे दर्शन उसे कराते हो। अष्ट सिद्धि नवनिध की दाता सब संकट हरने वाली सब देवों में न्यारी प्रथम मनाओ गणपति को जो प्यारे सब देवों में न्यारी। रक्षा करियो काला खप्पर हाथ लिए। दंगल में रख लाज हमारी सिंह सवारी किए हुए। दंगल में रख लाज हमारी सिंह सवारी किए हुए। अंजनी सुत बज रंग बली है अंजनी सुत बज रंग बली है। दुष्टन के मारन हारे सब देवों में न्यारे। हम मनाओ गणपति को जो गिरजा के है सुत प्यारे सब देवों में न्यारे। रामायण तुलसी कृत कथा बुद्धि अनुसार। रामायण तुलसी कृत कथा बुद्धि अनुसार। प्रेम 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 सहित वरण करूं आइए पवन कुमार। प्रेम सहित वरण करूं आइए पवन कुमार। आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। रामायण तुलसी कथा बुद्धि अनुसार। प्रेम सहित वरण करूं
आइए पवन कुमार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की लीलाओं में आपने दर्शन किया किस प्रकार अवध में चारों सरकारों का चारों कुंवरों का जन्म होता है, चारों भाइयों का जन्म होता है। मुनि विश्वामित्र जी गाधी राजा के पुत्र सिद्ध आश्रम निवासी ब्रह्मर्षि मुनि विश्वामित्र जी अवध में पधारते हैं और राम जी लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षार्थ मांग कर ली जाती है। तो आइए मारीच का उद्धार किया भगवान ने, बिना फर के बाण को मारकर 100 योजन पार फेंक दिया। सुबाहु का वध किया, ताड़का का वध करके इस धरा को इस वसुंधरे को दुष्टों से हीन कर दिया। अब आरती के साथ वहां से आगे की लीला हम आरंभ करेंगे। अहिल्या उद्धार और जानकी जी के द्वारा मां गौरा जी का पूजन एवं धनुष भंग की बड़ी सीता स्वयंवर की लीला अब आपके सामने आरंभ होगी। मैं निवेदन करूंगा श्री मनोज स्वामी जी से कि वह पधारे और नित्य की भांति ठाकुर जी की आरती उतरवा कर लीला का आरंभ करवाने की कृपा करें। श्री स्वामी जी से मेरा निवेदन कि ठाकुर जी की आरती उतरवाने की कृपा करें। ठाकुर हमरी अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से हो। कोई बुरा कहे या भला कहे कोई, हम हो चुके अवध बिहारी साधु सेवा धर्म हमारो, काज न दुनियादारी से। आरती अब हम और आप दर्शन करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे आरती आरती अवध
जनक दुलारी। आरती अवध आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। कपोलन पे अलके झलके, कपोलन मेरे कपोलन पे अलके झलके, हसन में बिजुली सी चमके, रेख गज रेख गजरारे नैनन की, मधुर मद मीठे नैनन की। गले में कौस्तुभ मणि माला, रूप लख मोहे सुर पाला, सुमन झर शोभा न्यारी की, आरती अवध बिहारी। धन्य सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपु सबन महावीरा, लखन सेवा बलिरानी, आरती अवध बिहारी। ओ श्री रामचंद्र पाल भज मन, हरण भव भयदारुण, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव दीन, पति प्रीत मारो तड़ित रुच सुच, नौमि जनक सुतामन, दानव दैत्य वंश निकर्दनो, रघुनंदन आनन कर्द कौशल चंद्र दशरथ
चार और अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम जय सगुण निर्गुण राम रूप अरूप भूप शिरोमणि दस कंठ राज प्रचंड निश्चर प्रबल जल भुज बल वरे अवतार नर संसार मारे निभंज दारुण दुख दही जय प्रणत काल दयाल प्रभु सही योग सत्य नमामि जय राम ओ जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा जय राम राघव जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा राम और जब ताड़का का वध हुआ तो मुनि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए, विद्या और अविद्या, वला अतिवला, ऐसे अन्यत्र शस्त्रों का प्रदान किया जिसको लेकर भगवान और बलशाली हो गए। और प्रातःकाल मुनि सन रघुराई प्रात कहा निर्भय आज्ञा करऊ तुम जाई प्रात कहा। और इधर तो मुनिनाथ दोनों शिष्य रक्षा कर रहे हैं धनुष बाण लिए और यज्ञ हो रहा है। दूसरी ओर मारीच और सुबाहु दोनों भाइयों का दिव्य दरबार में आनंदित है। सावधान, मारे सुबाहु जी महाराज के जीवन की सदा ही जय हो, जगत में विख्यात मारीच मेरा नाम है। ऋषि मुनि महात्माओं का भक्षण करना यही मेरा काम है। जगत तुम्हारी विख्यात स्वभाव हमारा नाम है और ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी प्राणी जीव मात्र हैं उनका भोजन करना, भक्षण करना यही हमारा काम है। खून भर से खून लग गई, हर तरफ दीवार से खून की नदियां बहेंगी, तेज और तलवार से रहम होगा सूर्य में, सूर्यराज में, मुझ में नहीं। रहम होगा तेज में, इस तलवार में, मुझ में नहीं।
ऐ बजरंग, सभी दरबार में आ चुके, परंतु अभी तक मक्खी चूस नहीं आया। हमारी आज्ञा है उसे तुरंत बुलाया जाए। सरकार से कहो हमारे हैं। कहिए सरकार, हमारी बापों के बाप गरीब अन्नभाग गरीब परिवार। ऐ मक्खी चूस, दरबार में इतनी देरी से आने का क्या कारण है? शीघ्र बतलाओ। सरकार, मैं घर पर अपनी हाउस गवर्नमेंट के चरण दबा रहा था। अरे ये हाउस गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार, दरबार में आने पर दरबार की गवर्नमेंट आप और घर जाने पर घर की गवर्नमेंट घरवाली हुआ करती है। वो क्या तू अपनी घरवाली के चरणों को दबा रहा था? तुझे लज्जा नहीं आती? एक वीर होकर और एक स्त्री के चरणों की सेवा करता है, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। सरकार, वो वीर ही क्या जो स्त्री की सेवा न करे। जब मेरी बीवी सोती है मैं उसके चरण दबाता हूँ और वो मेरी हरियाली तोती है और मैं उसका हरियाला तोता हूँ। होता है। अच्छा, अब हमें तारका चाची का समाचार सुनाओ, क्या हुआ? सरकार, आपके दूध पीने वाली भैंस मर गई। हमने तुझे भैंस लाने भेजा था। या तारका चाची कहाँ है? तारका चाची? हाँ, वो आपकी तारका चाची पसर गई। 9-2-11 होके नीचे से ऊपर चली गई। तेरे कहने का तात्पर्य कि हमारी तारका चाची मर गई? हाँ सरकार। ऐसा नहीं हो सकता। एक तीनों लोगों में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो तारका चाची को मार सके, क्योंकि हमारी तारका चाची में 60,000 हाथियों का बल था, उसे कोई नहीं मार सकता। अरे सरकार, तो कोई 70,000 हाथी वाला आ गया होगा, उसने मार दिया। बाकी चोस जी हुजूर। जिसने भी हमारी तारका चाची को मारा है वह अभी यहाँ से दूर नहीं गया होगा। घेर लो, पकड़ लो, मार दो, युद्ध के बाजे बजने दो। सुन मारी चिन साचर को ही ले सहाय धावा मुन द्रोही। बिन भरवान राम जी मारा, सतियो जन का सागर पारा। बिन भरवान राम जी मारा, सतियो जन का सागर पारा। पावक सर स्वभाव मुनि मारा, अनुजिन साचर कटक सधारा। बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब मुनि विश्वामित्र जी महाराज लेकर चल दिए राम जी और लक्ष्मण जी को। धनुष भंग का समाचार सुना और धनुष भंग देखने के लिए मिथिलापुर की ओर चल दिए। तो मार्ग में
जय हो। आश्रम एक दिक मन माही हो, खग मृग जीव जंतु तहनाई। राम सिया राम जय जय राम राम। और मार्ग में एक पत्थर की शिला दिखलाई देती है, पत्थर की शिला, जिसे देखकर राम जी पूछने लगते हैं, मणिनाथ यह कौन है? बड़ा सोना स्थान है यह तो। हो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। यह आश्रम तो अत्यंत ही सुंदर है, और यह जो शिला पड़ी हुई है यह कौन है? बेटा राम, लक्ष्मण, इस शिला का जो यह शिला बनी पड़ी है इसका वृत्तांत है कि अहिल्या अत्यंत रूपवती थी। शास्त्रों में लिखा है, रूपवती भार्या शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। रूपवान स्त्री के अनेकों दुश्मन हो जाते हैं। देवराज इंद्र इसके रूप पर मोहित हो गया। उसने चंद्रमा को साथ में लिया। चंद्रमा ने मुर्गा का रूप धारण किया और देवराज इंद्र ने गौतम का वेश धारण किया। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते थे। जैसे ही मुर्गा की बाल लगी तो गौतम ऋषि ने समझा कि प्रात ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, चलता हूं संध्या बंदन करने के लिए। किंतु जैसे ही गौतम ऋषि ने गंगा नदी में पैर दिया तो उन्होंने कहा, गौतम ऋषि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, पुनः कुटिया पर वापिस जाओ। जाओ। गंगा जी की आवाज को सुनकर गौतम ऋषि अपने आश्रम पर वापिस आए तो उन्होंने मुर्गा के रूप में चंद्रमा और गौतम ऋषि के भेष में देवराज इंद्र और अहिल्या खड़ी की खड़ी रह गई। पहले तो उसने अपनी स्त्री को श्राप दिया, जा तू क्या खड़ी है, खड़ी की रहा। चंद्रमा को श्राप दिया, कभी भी तेरी कलाएं पूर्ण नहीं होगी। और देवराज इंद्र को श्राप दिया, जो तूने एक गुप्त चिन्ह की चाहना की है,
तेरे शरीर में 1000 गुप्त चिन्ह का रूप धारण करेंगे। बेटा राम, संत महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने क्षमा मांग ली तो उन्होंने क्षमा भी कर दिया। गौतम ऋषि ने चंद्रमा को क्षमा किया, या कार्य तो तैने दुष्कृत किया है, किंतु मैं तुमको क्षमा करता हूं। पूर्णमासी के दिन तेरी सारी कलाएं पूर्ण हो जाएंगी। दे राज इंद्र को आशीर्वाद प्रदान किया। क्या तैने जो एक गुप्त चिन्ह की चाहना की है, यह श्राप मैंने आपको दिया है। या तेरे शरीर में यह गुप्त चिन्ह नेत्रों का रूप धारण करेंगे। बेचारी अहिल्या खड़ी की खड़ी रही, पति के डर से कुछ कह नहीं सकी। तो पति देव ने उसको भी क्षमा किया। जा, एक दिन राम लक्ष्मण दोनों मुनि विश्वामित्र जी के साथ आएंगे और तेरे ऊपर अपने चरणों की रज रखेंगे। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर दी, चरण कमल रज चारती, कृपा करो रघुबीर। और जैसे कि प्रभु श्री राम जी ने उस गौतम की पत्नी पर अपने चरणों का स्पर्श किया, और वैसे ही महाराज वह एक सुंदर कन्या बन गई। अरे पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर सही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहिया वही वचन कही, अतिशय बल भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। क्षेत्रियों में श्रोमणी जी राम जी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रे पोचन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। हे प्रभु, मैं तो एक अपवित्र नारी हूँ, आप तो संसार को पवित्र करने वाले एवं भक्तों को सुख देने वाले हो। मेरे पति गौतम ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया था, मैं आज उनका अनुग्रह मानती हूँ, जिनकी कृपा से आज मुझे आपके नेत्र भरकर दर्शन हुए। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ न नाथ न नाथ न मांगऊ वर आना, पद
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनिनाथ की वाणी सूल समान, आज वही संजीवन मूल बनी। जिस चाहते शंकर ब्रह्म सदा, मैं प्रभु के पद पद्म की धूल। जिसे चाहते शंकर ब्रह्म सदा, प्रभु के पद कमल की धूल बनी। जिसे चाहते शंकर ब्रह्म सदा, प्रभु के पद कमल की धूल बनी। यही भांति सिदारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। हे प्रभु, मुझे यहाँ रहते रहते काफी समय हो चुका है। आपकी कृपा से अब मैं अपने पति लोक जाना चाहती हूँ। और यहाँ से आगे प्रभु श्री राम जी चल दिए मुने गाधी राजा नंदन के पुत्र, गाधी राजा के पुत्र के साथ में। हो चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे। ओ हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे। मुनि विश्वामित्र जी ने कथा श्रवण कराई प्रभु श्री राम जी को किस प्रकार या देव नदी सुरसरी मां गंगा जी पृथ्वी पर आई। भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को कथा सुनाकर स्नान कराया। बेटा राम, एक दुखियारी हो, एक दुखियारी लगे बात ये रोते रोते। एक दुखियारी लगे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरि हरि गंगे। धरती पर उतरी थी लेकर कितना सुंदर पानी। धरती पर उसमें नहाए जोगी जन सब और ज्ञानी विज्ञानी।
आए जोगी जन सब और ज्ञानी विज्ञानी फुलाई तू जैसी धारा नाम गंगा के पुकारा तेरी लहरों में है जीवन तेरी नदियों में किनारा नदी और नारी हो नदी और नारी ने औरों का कलंक धोते धोते रात तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे और यहाँ महाराज गंगा जी का समस्त वृतांत बतलाते हुए पहुंचे महाराज जनकपुरी में प्रभु मेरे पहुंच जाते हैं अमराई में ही जब समाचार ज्ञात होता है मिथिलाधिपति महाराज विदेहराज चले आते हैं और गाधी नंदन का बड़ा सम्मान करते हैं सत्कार करते हैं राम जी लक्ष्मण जी को देखकर मोहित भी हो जाते हैं। अब महाराज राम जी लक्ष्मण जी जब जनकपुरी में रह रहे हैं अपने गुरु महाराज विश्वामित्र जी के साथ में जय हो तो जनकपुरी का अवलोकन भी करते हैं और एक दिन गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए मेरे राम जी जाते हैं और तभी वाटिका में सहचरियों के साथ में पधारती हैं जानकी जी अपनी सखियों के सहित पधारती हैं। बोलिए जनक नंदिनी श्री किशोरी जू की अरे चल के अम्बे का चल के गौरा का पूजन करो री चल के अम्बे का पूजन करो री गजरा बना 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 गजरा ओ चल के अम्बे का चल के दुर्गे का चल के गौरा का पूजन करो री गजरा बना 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 गजरा चल के दुर्गे का पूजन करो री गजरा बना 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 गजरा बना कंचन थारी लौंग सुपारी कंचन थारी भगवान जैसे कि उस वाटिका में गए हुए हैं कुछ
कुछ सहचरिया। वैसे प्रसंग तो यहाँ बावरी सखी का आता है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और वह आकर पूरा वृतांत बतलाती है कि दो राजकुमार आए हुए हैं, एक का श्याम वर्ण है और दूसरे का गौर वेश है। बड़े ही सुंदर राजकुमार हैं सीता जी। किशोरी जी आप चलकर एक बार उनके दर्शन तो करें। और यहाँ पर किशोरी जी को लताओं की ओट से मेरे प्रभु श्री राम पुष्प चुनते हुए देख रहे हैं। और प्रथम मिलन की बेला यहाँ पर आरंभ होती है। आसमान में देखें, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे अखियन से अखियां मिला के रघुरैया मन में समाय गयोरी। अखियन से अखियां मिला के रघुरैया मन में समाय गयोरी। सखी वो दशरथ को छोड़ा, सखी वो कौशल्या को ढोड़ा। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। अखियन से अखियां मिला के रघुरैया मन में समाई गयोरी। हाँ कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन तगत लखन सन राम हृदय गुण। ओ मानहु मदन दुमदुबी दीनी मानहु मदन। मानहु मदन दुमदुबी दीनी मनसा विश्व विजय की मनसा विश्व। हे भैया, यह वही जनक नंदिनी जानकी जी हैं जिनके के कारण यह स्वयंवर की रचना हो रही है। अरे तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जी का रण होई। सो सब कारण ज्ञान विधाता पर कही सुभग अंग सोन भ्राता। भैया देखो ये मिथिलेश की लली सखियों के संग गौरा पूजने चली। सखियों
सखियों के संग गौरा पूजने चली। भैया देखो ये मिथिलेश की लली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। होवेगा धनुष यज्ञ इन्हीं दुवैया, आए हैं अनेकों वीर लड़े के जितैया, आए हैं अनेकों वीर लड़े के जितैया। होवेगा धनुष यज्ञ इन्हें भैया, आए हैं अनेक वीर रण के जितैया। कलियों से कोमल ये है कुंद की कली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। भैया देखो ये मिथिलेश की लली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। सहज स्वभाव रघु वंश के कुमार का, भजे स्वभाव रघुवंश के कुमार का। स्वप्न में न देखा कभी मुख पर नार का, में न देखा कभी मुख पर नार का। जाने क्यों आज मोही लगत भली, सखियों के संग गौरा पूजने चली। भैया सखियों के संग गौरा पूजने। और यहाँ मेरे प्रभु का भी भाव ऐसा आया कि मेरे प्रभु ने भी यहाँ पर जो काम मेरे प्रभु का दास के, किंतु यह मनुष्य लीला करने के लिए कहते हैं कि जो सहज में ही मेरा मन गए वो आज शोक को प्राप्त हो रहा है। ऐसा मेरे सरकार का प्रेम, और मेरे सरकार पुष्प चुनते चुनते ही वहां से अदृश्य हो जाती है और माँ जानकी जी पहुंच जाती है माँ गौरा का पूजन करने के लिए, माँ अम्बा का पूजन करने के लिए पहुंच जाती है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय देवी माँ। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, लाल महावर
बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की। और मनवांछित वरदान देकर मां पार्वती जी भी प्रसन्न होती हैं और जानकी जी चरणों में गिर जाती हैं। मन जाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहे कही सहत शारदा शेष। हे माता जी, आप तो सभी आपकी सेवा से सभी फलों की प्राप्ति हुई है। आपकी जय हो। आप तो सबके हृदय में निवास करने वाली हो। पतिव्रताओं में श्रोमणी, मन के भाव को समझने वाली, सभी फलों को देने वाली हो। आप मेरे मन के मनोरथ को भली भांति जानती हो, इसलिए मैंने अपने मन के भावों को साफ साफ प्रकट करके नहीं कहा। आपकी जय हो। सुन सिया साथिया शीश गवारी हो पूजिय मन कामना तुम्हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। हे श्री जानकी जी, आपके मन में जो पति विचारा है वह आपको अवश्य मिलेगा। नारद जी के वचन सदा सच्चे और पवित्र हैं, वह कभी नित्य नहीं हो सकते। ओ लंबा मैया की जय। और इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर मां जानकी जी परम प्रसन्न हुई। हर्ष के साथ में चल दी। इधर स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं का आगमन हुआ। समय पर मुनि विश्वामित्र जी के सहित राम जी लक्ष्मण जी भी दिव्य आसन पर विराजमान हुए। श्री जनकराज भी उच्च आसन पर विराजमान हैं। 10,000 राजाएं वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। और तभी अन्य और राजाएं जो देश देशांतर से आ रहे हैं वहां आ रहे हैं। और रावण बाणासुर आदि का बड़ा सुंदर संवाद। आइए हम लीला आरंभ करते हैं। धनुष भंग का यह चरित्र सब मर्चन ते सुंदर वेसा दो बेसा मुनि समेत दो वर बैठा रे महिबा
को नाम कि दर्शन कर लियो जी। लेके 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 अवध बिहारी को नाम कि दर्शन कर लियो जी। हो दर्शन कर लियो, सुमिरन कर लियो, वंदन कर लियो जी। ऐसी कहा मिलेंगे भगवान के दर्शन कर लियो जी। ओ धन्य अवध भूमि, धन अवध भूमि। ओ धन्य जनकपुरी, धन्य जनकपुरी। लेके सीता मैया को नाम कि दर्शन कर लियो जी। और सभी देश से शांतर से राजा महाराजा लोग आने लगे और दूर से एक शोरगुल सा हुआ और दौड़े चले आते गए महाराज। बड़े बड़े कृपाल और बड़े बड़े राजाएं। सावधान, महाराज काले पानी नरेश की सवारी पधार रही है। नाम है उर्दंग मेरा, नाम है नाम है हुरदंग इनका, नाम है हुरदंग। हाथ पे पतले पतले पेट जबर दिया, हाथ तेरे पतले पतले पेट जबर जंगो। 10 मन हलवा असली घी का बड़ी रपट से खाता हूँ। 10 मन हलवा डालडा घी का बड़ी सुबह ही खाते हैं। सीता से ब्याह चांद को काले पानी से आता हूँ। सीता से व्याघ्र रचाने को काले पानी से आते हैं। नाम है हुर, इनका नाम है हुरदंग। नाम है उर्दंग मेरा, नाम है उर्दंग। एक हिजमेदार, हाँ राजाधिराज। देखो पहले तो हमारे इस छाते को उल्टा करके बंद करो। राजाधिराज, आप कह रहे हैं कि आपके छाते को उल्टा करके बंद कर दें।
अरे छाता तो सीधा करके बंद होता है। अरे मूर्ख, कहीं तेरी खोपड़ी तो उल्टी नहीं। ठीक है। हमारे काले पानी में ऐसे ही छाता लिया जाता है। और देख, ये जो सामने खड़ा है, हाँ सामने। समझ गया? समझ गया। दिख गया? दिख गया। हाँ, तो इसका क्या प्रबंध है हमारे घोड़े का? आपके घोड़े का? हमारे महाराज के राज्य में आपके घोड़े की बड़ी उत्तम व्यवस्था है। क्या? साल में उसे बांध दिया जाएगा। अरे अरे हुरदंग सिंह का घोड़ा किसी घुड़साल में नहीं रहेगा। तो कहाँ रहेगा महाराज? उसके लिए तो कोई लंबा चौड़ा एसी हॉल चाहिए जिससे वो प्रेम से दुलत्ती उछाल सके। और हमारे घोड़े के भोजन का क्या प्रबंध है? भोजन का प्रबंध? अरे घोड़ा तो हरी हरी घास खाता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, लिखो लिखो। हाँ बताइए महाराज। हमारे घोड़े के लिए 100 मन बालूशाही, 100 मन बालूशाही, 50 मन रसगुल्ले, 50 मन रसगुल्ले, 10 मन सोन पापड़ी, 10 मन सोन पापड़ी, 10,000 राजभोग, 10,000 राजभोग। हाँ, ये घोड़े के लिए? कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, मठरी, इमरती, रसमलाई, राजभोग, रबड़ी, रसमलाई, ये सब हमारे घोड़े के लिए। राजा जी, जब आपका घोड़ा ये इतनी माल मिठाई खाएगा तो फिर आप अपने लिए भी बता दीजिए। अरे भाई, हम तो चल के आए हैं, इसलिए ठंड के मारे पसीना आ रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं, 100 मन शिकंजी एक गिलास में बना के और हमारे लिए, और 10-20 मन लाल मिर्च के बोरा, हरी मिर्च के बोरा और सूखी भूसा। ठीक है रायाधिराज। और हमारे बैठने का? रायाधिराज, आपके बैठने का तो बड़ा ही उत्तम आसन है, वह देखिए 10 नंबर का। अरे हम क्या कोई 10 नंबर ही हैं? अरे नहीं रायाधिराज, हमारे महाराज विजयराज ने जो ये स्वयंवर की रचना की है, इसमें 9,999 राजा पधार चुके हैं, 10,000 में राजा आप पधारे हैं, तो आपको ये 10,000वां सिंहासन प्रदान किया जा रहा है। कोई बात नहीं, विराजिए राजा। ये अपना छाता। रावण बाड़ा सुर तब आए, हरिओम नमः शिवाय। रावण बाड़ा सुर आए, हरिओम नमः शिवाय। देख लोग रथ से भय पाए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। रावण बाड़ा सुर तब आए, देख लोग अत से भय पाए। हर हर शंभो नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भूतनाथ। दानवेंद्र किन्हीं कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पूरवले पुण्य को आज कृतारथ की। हे बलिपुत्र बाणासुर जी, आज आपने मेरी पुत्री के स्वयंवर में पधार कर मुझे सब प्रकार से अनुग्रहित किया है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। सदा कृतारथ रूप तुम, मिथिला हित युत ज्ञान, लखन हेत रंग भूमि को हो किया बयान। महाराज मिथिलेश्वर,
जब मुझे यह ज्ञात हुआ, आपका निमंत्रण प्राप्त हुआ कि आप अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहे हैं, तो मैं भी उस स्नेह को प्राप्त कर इस स्वयंवर की रचना देखने के लिए चला आया। धन्य है मित्र, धन्य है। आसन स्वीकार कीजिए। रावण बाणासुर तब आए, जटाटवी गलज्ज्वल प्रभाव पावकस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रभाव पावकस्थले, गले मलम्ब लम्बताम्बुजंग तुंग बालिकौ, डमट 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 निनाद पट्ट मरवयौ, चकार चंड तांडवं तनो तुनः शिवः शिवौ, जटाकटाह सप्रमं रमण्य लिम्ब निर्झरी, विलोल बीच परलरी विराजमान मूर्धनि, तगत 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 जलाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलासु बंधु बंधुरा, मुगच्छ संतति प्रमोद मान मानसी, पाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि, कमिच्छ मेन मंदरे मनो विनोद वस्तुनि, रावण बाणासुर तब आए, देख लोग रथ से भय पाए, असित गिर समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे, सौर तर बरसाखा लेखनी पत्र मुर्वे, लिखित यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदप तब गुणानामीश पारम न याति, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति, भूतो न भविष्यति। मंत्री जा करके कहो राजा से संदेश, रंग भूमि के मध्य है धीर वीर लंकेश, मूढ़ कनक सुन मम बचन, ताहि बड़ा अभिमान शीय स्वयंवर कर रहे हो, भनक नदी निकाल और विदेह नंदन, तुझे अपनी विद्वता पर इतना अभिमान, अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है, देश देशांतरों में दूत भेजकर पत्र भेजकर निमंत्रण देकर बुलवाया, परंतु मुझ जैसे त्रिभुवन विजयी लंका नरेश रावण को निमंत्रण क्यों नहीं गया? अपराध क्षमा हो रायाधिराज, ऐसा कदाप नहीं हो सकता कि हमारे महाराज मिथिलेश्वर किसी को निमंत्रण पत्र ना भेजे। आपके यहाँ पर भी निमंत्रण पत्र तो अवश्य गया था, किंतु महाराज बीच में मार्ग में समुद्र होने के कारण शायद आप तक नहीं पहुंच सका। समुद्र की क्या मजाल जो लंकेश लिखे हुए पत्र को रोक सके। समुद्र तो स्वयं कंचन थाल में सजाकर लंकेश लिखी हुई पत्रिका को मेरे चरणों में समर्पित करता,
आगे से कोई कार्य हो पता लिख लो। लिखाइए राजाधिराज। भ्रातामम कुंभकर्ण सकल रिपुकुल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ प्रहसित बदनो येन पथ्यो सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहास रणमुख चपला, दैत्यों में सहाया, सोहम त्रिभुवन विजयी, वैदेही शत्रु रावणो नाम राजा। धनुष तो धनुष तोड़ ले जा बहुआ वही, बोलियो बाड़ा सुर बस तवही, बोलियो बाड़ा सुर बस तवही। प्रण तेरों में सुन चुको पूर्ण भया जिय जान, असमंजस की बात है सो किम करो बखान। मम भुजबल जग में विदित स्वयं भूम सुरसाज, गेंद कियो कैलाश तो कहा धनुष की बात। धन उठाए जो तोड़े हो तो ये अयस महान, मम स्वामी कहूँ रूठना जाए सम भगवान। अरे भाट लायो नहीं जनक सुतय सुखदान, भयो कहा तो को अरे जो करत न मेरी कान। वो भाट कहाँ गया स्वयंवर के मत, जनक नंदिनी को क्यों नहीं लेकर आता? क्यों? मैं इस पिनाक का खंडन करके वैदेही को लंका ले जाऊंगा। लंका गुरुधन धर्यो विचारत ना, मारत कागे गाल बताही। जिस समय मैं यहाँ पर आया था तो चारों ओर शांति ही शांति थी, परंतु इस लंकापति रावण के आ जाने से वह शांति अशांति में परिवर्तित हो चुकी है। यह मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई होने के नाते इसके समीप चलता हूँ और इसे चलकर समझाता हूँ। लंकापति रावण जय शंकर की। बम बम भोले नमः शिवाय शंभो। लंकापति आपका यहाँ आगमन कृपया अपने मुखारविंद से मुझे बतलाइए, किस कारण कौन सा मनोरथ लेकर यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? बाणासुर, क्या तुम्हें विदित नहीं? विदेहराज जनक ने एक प्रण किया है और हम सभी वीरों का परम कर्तव्य होता है कि एक क्षत्रिय के उठाई हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। और गुरु की बात, अरे जब यह पिनाक स्वयंवर के मध्य में तोड़वाने के लिए रखी ही दिया तो उसमें फिर विचार कैसा? तब क्या तुम इस धनुष का खंडन करने के लिए आए हो? अवश्य। शांत हो जाओ दशकंधर। अरे गुरु धन धरा विचारत नहीं, मारत का है काल प्रथाही। लंकापति रावण, क्या तुम्हें क्या ज्ञात नहीं कि यह धनुष
हमारे और तुम्हारे गुरु भगवान शंकर जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं। और जनक पुत्री जानकी हमारी पुत्री के समान है, फिर तुम ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? बाणासुर, जब यह पिनाक टूटने के लिए सार्वजनिक हो चुका, अब यह श्रद्धेय नहीं रहा। हमारी गुरु की भक्ति इसके साथ नहीं जुड़ी। हम नहीं तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा। लंकापति रावण, तुम जितना बोलना चाहते थे बोल चुके, अब नहीं बोलना। क्योंकि अरे बोल उठा बात ऐसी, बोल उठा बात ऐसी, तू जानकी के विषय में बात ऐसी दोबारा यदि ध्यान में भी लाएगा, जानकी न तेरी होगी, अरे जानकी प्यारी किंतु जानकी का तेज तुझे जान से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, स्वप्न मत देख रावण, यह लंका नहीं मिथिला है। अरे बक गया जैसा अब बकने न पाएगा, देख भी न सकता तब तक तू जानकी को, जब तक तू न पहले शंभू चाप को चढ़ाएगा। बाणासुर, इसे मेरे सिवा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में और कोई नहीं तोड़ सकता। देवता वरुण स्वयं करवाता है स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाते स्वयं अग्नि देव मेरे लिए। नंदन को फूंक स्वयं इंद्र बना माली है। वायु स्वयं, अरे लोगो, कर्ता त्रिविध वायु, चंद्र और सूर्य नित्य सहते मेरी गाली है। विश्वास न हो तो यहां नहीं, स्वर्ग में जाकर देखो। 33 प्रकार के देवता रहते मेरी गुलामी में। अच्छा रावण, क्या तुम सचमुच में इतने वीर हो? हाँ, मैं भी तुम्हारी वीरता को जानता हूँ। मैंने भी तुम्हारे वीरता के बारे में अपने इन कानों से सुन रखा है, पर ध्यान से सुनकर तुम मुझे बतलाना कि तुम इनमें से कौन से रावण हो। एक दस शीश पाताल गयो जीतन कौन? ताही राजा बलि ने अरे पकड़ के बधायो है। एक 10 शीश सहस्त्र बाहु ने बांधो खूब, ताही पुलस्त मुनि ने आई के छुड़ाया है। एक 10 शीश अरे मोय कहते आवे लाज अति, कहें सब लोग बाली काख में दबायो है। एते 10 शीश सुने ताते कछु शंका मोय। कौन 10 शीश आज रंग भूमि आयो है? बताओ लंकापति, इनमें से कौन से रावण हो? बाणासुर, मुझे नहीं जानता। सुन, जाने अभिमान सुरराज को दिखाई दियो, जाने हिमलंक ते कुबेर को भगायो है, जाने शीश काट काट शंभू पर चढ़ा दिए, जाने निज भुजन पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतान वृंद बंद माही डाल दिए, युद्ध में प्रचार कालहू को जीत लायो है, जाने ऋष दंड दीन चंद्र सूर्य कैद कीन, वही लंकेश आज रंग भूम आयो है। क्या कहा लंकापति? तुमने कैलाश को भी उठाया? यह सुनकर तो मुझे डर लगने लगा। मानता हूं, अरे मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश, किंतु पा गया फल भी तुरंत ही करारा है। दाब दिया शंभू ने अपने पैर के अंगूठे से, हम
कैलाश शरी के कई शैल जिस पृथ्वी पर, उस पृथ्वी को फूल तुल्य मैंने ढारा है। अरे विश्वास न हो तो पूछ ले पाताल जाकर, 100 बार दिया मैंने शेष कर सहारा है। बाणासुर तू जानता नहीं मैं आफत का परकाना हूँ, जिससे सब देव दहलते हैं वो मस्त और मतवाला हूँ। मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, वरुण, कुबेर, इंद्र इन बाहों से थर्राया है। सूरज भी मेरी वृत्ति से पूरब से पश्चिम जाता है। चंद्रमा मेरी मर्जी पर सरदाता और गर्माता है। मुझसा दानी, मुझसा योदा संसार में और न दूजा है। अपने मस्तकों को काट काट भोले को मैंने पूजा है। दशीस, अरे दशीस हमारी क्षमता तुम क्या 7 जन्म कर पाओगे? होगा अपमान निरादर ही जो तुम हमसे टकराओगे। मम पूज्य पिता बलिराजा ने बामन प्रभु का सम्मान किया। अरे त्रिलोक दान दे विष्णु को दैत्यों का नाम महान किया। क्या बल की करनी भूल गए? तुम भी तो वहां पर आए थे। छोटे छोटे बच्चों ने जब लाखों के सुमन चाहे थे। क्या दस्कंदर, क्या तुम वही रावण हो? वहां वीरता कहाँ गई थी? अरे सोन, मेरा लघुबंध विशाल का एक कुंभकर्ण, जिसको न हुई कभी स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत, ऐसा रणवीर धीर पुत्र मेरा बंका है। देव दिक्पाल लोकपाल सभी कांप रहे। 3 लोक मध्य मेरा बज रहा डंका है। कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में रोज। स्वर्ग से भी सुंदर मेरी सोने की लंका है। बस जान लिया मत ज्यादा बको। तुम वास्तव में हो बड़े अभिमानी। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने कीर्ति अनंत बखानी। भाई लज्जा को छोड़ बता दो जरा, हम पूछते बात जो एक पुरानी। रावण हमें भी बता दो जरा, वह बाली की कांख की कैसी कहानी? बाली की कांख की कहानी? अरे दोबारा मत बोलना, नहीं तो तुझ पर ये जमाना हंसेगा। देख मुझे लगता हूं बाली के बाबा सा, मच्छर नहीं हूं जो कांख में दबाया था। युद्ध अवश्य हुआ था उस बानर से, मैंने ही किंतु से मार के भगाया था। याद रहे बाणासुर, दोबारा कह देना मत, तुझे दैत्य वंश में जानकर बचाया था। बताओ अरे लोगों, क्या बाकी रहा वीरता में? कैलाश को जब मैंने गेंद सा उठाया था। रावण का दाक्ष न करो अधिक, मुझ में सहने की शक्ति नहीं। विचार किया धनु भंजन का, अरे तुझ में तो गुरु की भक्ति नहीं। तू बार बार ये कहता है मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, पर यह क्यों नहीं कहता रावण कि मैं बाली काख का कैदी हूँ? यह अजान जाने नहीं, रीत प्रीत की बात कहा पड़ी करतार सो जो पड़ो मूर्ख तो कम। मेरे गुरु को धनुष है और सीता मेरी मात, दो और असमंजस है, जाऊं समय सिर नाय। लंकापति, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, परंतु एक बात तुमसे अवश्य कहकर जाऊंगा। यदि वीर हो तो आज इस धनुष को अवश्य तोड़ना, अन्यथा वीर कहलाना छोड़ देना। हर हर शंभो नमः शिवाय।
जय महाकाल। हे प्रलयंकर, हे देवाधिदेव, आपके चरण कमलों में एक भूल करने जा रहा हूं। आपके श्री चरण कमलों का अनुरागी हूं, एक सच्चा सेवक, मुझे क्षमा कर देना। शंभो। बचाओ, तुम्हारा अतिथि होने के साथ इस समय गुरु भाई भी हूं। मेरा हाथ पिनाक के नीचे फंस गया है, रक्षा करो, दुहाई है। रावण, तुमने अपने बल को देख लिया, किंतु अब इस धनुष की सात्विक और पवित्रता को मैं तुम्हें अवश्य दिखलाऊंगा। हे दासियों, मेरी पुत्री जानकी को शीघ्र लेकर के आओ। सिए शोभा नहीं जाए बखानी। पुत्री सीता, आज रावण ने अपना दुस्साहस दिखाकर इस धनुष का खंडन करने की जो भूल की है, इससे आज इसका हाथ इस पिनाक के नीचे फंस गया है। पुत्री, मैंने जिस कारण से यह प्रतिज्ञा की थी, आज पुनः वही समय आ गया है। ये रावण हमारा अतिथि है और भूल कर बैठा है। इसका हाथ इस पिनाक के नीचे फंस गया है, इसलिए तुम इस धनुष को उठाकर इसे मुक्त करो। सिए शोभा नहीं जाए बखाने। सिया शोभा नहीं जाए बखानी। सिया सिया शोभा नहीं है हो, शोभा नहीं जाए बखाने। सिया शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुणधारी, जगदम्बिका रूप गुणधारी। यही वो शक्ति है जो मेरे कुल के सहित मुझे इस भवसागर से पार कराएगी। यदि ये शक्ति यहां मिथिला में है, तो इसे वर्ण करने वाला भी इसी समुदाय में होगा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी इस मोक्ष पिटारी को अपने साथ लेकर आना। भूमि का भार उतारण को यदि नाथ आप भी पक्के हैं, दुनिया को दिखला देंगे हम भी वचनों के सच्चे हैं। इस स्वयंवर में मेरा इतना अपमान, यही अपनी भुजा उठाकर प्रण लेता हूं। जनक नंदिनी जानकी, एक बार तुझे अवश्य लंका दिखलाऊंगा। अवश्य। शंभो।
देखा सेवक, हमारा प्रताप, हमारा पौरुष, रावण बाणासुर जैसे वीर आए और उन्होंने देखा यहाँ पर हुरदंग सिंह जी विराजमान हैं, तो धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा प्रणाम करके यहाँ से 9-11 हो गए। सत्य ही कह रहे हो रायाधिराज। जिस समय रावण और बाणासुर इस स्वयंवर मत पधारे थे, उस समय आप अपने सिंहासन पर ओढ़ना होकर पड़े हुए थे। और यहाँ स्वयंवर किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? जनक पुत्री जानकी जी का। कहाँ है जानकी जी? जानकी जी महलों में है महाराज। अरे रे 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 रे, यही तो तुम्हारी हिंदुस्तानी घिसघिस हमको अच्छी नहीं लगती। अरे पहले हम राजकुमारी को देखेंगे। राजकुमारी काली है, पीली है, नीली है, लहरिया है, गुलाबी है। यदि सुंदर होगी तो धनुष को तोड़ेंगे, नहीं तो क्यों तोड़ेंगे? राजा जी, हमने संसार में लाल, पीली, हरी ये सब तो सुनी है, किंतु ये लहरिया की कैसी होती है? जान सो अब सरसी तब पठई जनक बोला, चतुर 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 सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। सेवक, आज्ञा करे रायाधिराज। स्वयंवर भूमि में शीघ्र ही पुत्री सीता को लेकर आया जाए। जैसी आज्ञा। सावधान, राजकुमारी जी पधार रही है। सावधान। अरे सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, जनक की दुलारी। सुकुमार सिया प्यारी, सुनना की दुलारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश के राजा आए, राजा हुआ महाराजा हुआ। इनको भी लीजिए निहार, निहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। हो राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। इनको भी लीजिए निहार, निहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अरे भाई सेवक, ये सखियां क्या कह रही थी कि राम लखन दशरथ के ढोटा
इनको भी लीजिए निहार। ऐसा नहीं कहा कि काले पानी को लीजिए निहार। राजा जी ये आप कह लीजिए। अरे निहार सिया प्यारी जरा हमको भी लीजिए निहार। निहार सिया प्यारी, 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 हमको भी लीजिए निहार। निहार सिया प्यारी जरा इनको भी लीजिए निहार। अरे भाई, राजकुमारी को देखकर तो हमारा कलेजा रो रहा है। राजा जी तुम्हारा कलेजा क्यों रो रहा है? अरे भाई, जितनी सुंदर राजकुमारी है, इतनी सुंदर यदि हमारी मम्मी होती तो क्या होता? तो हम भी इतने सुंदर होते। परंतु कोई बात नहीं, अब हम धनुष को तोड़कर और जानकी से विवाह रचाकर इनको 1.5 टांग की टमटम पर काले पानी ले जाए। रुकिए राजा जी, अभी हमारे महाराज जो विधिराज जनक जी हैं वह घोषणा करेंगे, फिर उनकी आज्ञा अनुसार यहाँ पर विद्यमान जो 10,000 राजा हैं वह सब बारी बारी से इस पिनाक का खंडन करेंगे। हो तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए, सिया राम राम मेरे राम, 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 जय राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम। हे प्रिय बंदी जनों, हाँ क्या करे राजाधिराज? आप परम ज्ञानवान और देशाटन करने वाले हैं। मैंने जिस कारण से अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए राजा लोगों को एकत्रित किया है, आप इस स्वयंवर भूमि में मेरे प्रण को इन सभी राजाओं को भली भांति समझा दीजिए। जैसी आज्ञा राजाधिराज। और सुमति और विभूति दोनों भाई चले चले आते हैं। अरे हम बंदी जन, हम बंदी जन, हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली मकान करे। हम बंदी जन, हम बंदी जन, दिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन, हम बंदी जन, हम बंदी जन, मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता तुम्हें, सुना रहे हैं प्रतिज्ञा। मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता तुम्हें, अब ध्यान लगाए सुनो महिपाला। सन्मुख है तुम्हारे जो रखा, सन्मुख है तुम्हारे जो रखा, ये शिव शंकर का है धनुष विशाला। और कृष्ण चढ़ाएगा जो इसको, या केच चढ़ाएगा बाण कृपा।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत